अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, इस वीडियो में हम होल नंबर्स एंड नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम होल नंबर्स को नंबर लाइंस की तरह किस तरह लिख सकते हैं। ओके, एंड लेट अस फर्स्ट कंसीडर सम ऑफ द विजुअल एग्जांपल कि आपके पास सेट ऑफ एप्पल्स और अगेन वी विल कंसीडर आपके पास सेट ऑफ बॉल्स होते हैं और आप उन सेट ऑफ बॉल्स को हॉरिजॉन्टली या एक लाइन में एक तरतीब में अरेंज करते हो। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग a number of balls arranged in a line, arranged horizontally. And in another example, if you have a bunch of flowers like this, I can't draw a very beautiful flower, but I will try. Okay, here you have some of the flowers, like 3 flowers you have. So here what you have done, you have arranged the flowers horizontally, you have arranged the flowers in a line. So यहाँ पे आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे कि line of flowers, कि ये हमारे पास एक lines of flowers है। ओके, और यहाँ पे आप क्या कहोगे इसको, line of फ्लावर्स, के आपके पास फ्लावर्स की एक लाइन है। यहाँ पे आपके पास बॉल्स है तो आप लोग क्या कहोगे कि लाइन ऑफ बॉल्स। सिमिलरली लाइन ऑफ सॉरी वी विल अरेंज लाइन ऑफ, यहाँ पे आप कहोगे कि लाइन ऑफ बॉल्स है, कि बॉल्स की लाइन है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हॉरिजॉन्टली ही अरेंज करो, आप उसको वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो कि आप बॉल्स को यहाँ पे वर्टिकली लिख रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, आप उसको वर्टिकली बॉल्स की एक लाइन बना रहे हो। तो व्हाट यू विल से हियर, यू आर मेकिंग द लाइन ऑफ बॉल्स, आप लाइन ऑफ बॉल्स बना रहे हो। तो सिमिलरली कि जब आप की होल नंबर्स को एक लाइन में लिखोगे, एक तरतीब के साथ लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 and so on. Sorry, the whole number is started by with a 0, so you have to write the 0 because यहाँ पे आप होल नंबर की लाइन बना रहे हो तो you have to write 0। अब यहाँ पे चूँकि आपने 0 लिखा है तो यहाँ पे आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली होल नंबर्स को लिख रहे हो। तो here you are trying to make a line, you are trying to arrange the number horizontally, you are trying to make a sequence here of the whole numbers. So what you will see here, what you will say that by arranging the number horizontally, the numbers are whole numbers. By arranging the whole numbers horizontally is called the number line. What it is called, it is called the number line. So here you have done, you have just made it the horizontally the whole numbers. So you are the इस तरह क्या नंबर लाइन, ये हमारे पास होल नंबर्स की लाइन बन जाएगी। You have arranged it and also if you have arranged, you wanted to arrange the numbers vertically, you can arrange it, but vertically भी आप देखो तो आप एक नंबर्स की लाइन बना रहे हो, वर्टिकली भी एक लाइन बन रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जब भी हम होल नंबर्स को या किसी भी, यहाँ चूँकि हमारा टॉपिक यहाँ पे होल नंबर्स है, लेकिन आप कोई भी सेट ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर्स है आपके, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, एनी सेट ऑफ नंबर्स को जब आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लिखते हो तो what you have done, you have made a line, and what is called, this process is called and what you will get in by making this, you get the number line, इट इज़ कॉल्ड द नंबर लाइन। क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर्स कौन से हैं, हमारे पास नंबर होल नंबर्स हैं, तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर लाइन, कि ये जो हमारे पास लाइन बनी है वो होल नंबर्स की बनी है हमारे पास। सिमिलरली अगर आप इफ़ यू वांट टू फॉर एग्जांपल यू हैव आपके पास क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे पास तो अगर हम बनाना चाहें कि इवन नंबर्स है हमारे पास, आई हैव टोल्ड यू दैट इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के टेबल में आते हैं, ये और या इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। और अगर आप इन नंबर्स को इवन नंबर्स की नंबर लाइंस भी बना सकते हो, 2 4 6 8, you have what you are doing, you are just writing the no, the comma will not come here, कॉमा नहीं आएगा,
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप नंबर्स को लाइन में लिख रहे हो, यू आर मेकिंग अ लाइन ऑफ नंबर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन मेकिंग अ नंबर इन लाइन. एंड और जो लाइन जो आपके पास इस तरीके से जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास आएगी इवन नंबर्स लाइन. आपके पास किस नंबर, कौन से इवन नंबर लाइन, क्या आपके पास इवन नंबर की लाइन आई है. सिमिलरली यू कैन made a bunch of number lines. You can made a odd number line, you can made a prime number line, you can made a natural number line, and so on. But here we have to stuck with the whole number because हमारा टॉपिक यहाँ पे है whole number. So let us represent whole numbers. यहाँ पे author ने is saying the same thing, that let us represent the whole number on number line. It can be done as given below. Draw a line and mark points with the first whole number 0. इसे अगर draw a line, वो अब आपको प्रोसेस बता रहा है कि आप किस तरह बना सकते हो. आप he is trying to say you that कि पहले आप एक लाइन बनाओ as he has drawn here, कि उसको सबसे पहले होल नंबर, हमारे होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, जो कि हम यहाँ पे ज़ीरो के होल नंबर की बात करें तो हमारे नंबर लाइन में सबसे पहले ज़ीरो आएगा. उसने कहा सबसे पहले ज़ीरो लिख लो, उसके बाद उसको नंबर लाइन बनाओ. मार्क द पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड लेबल देम विद 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली एज शोन बिलो. कि यहाँ पे आप क्या करो, आप नंबर्स को लिख लो और उनको मार्क दे दो, उनको आप एक पोजीशन असाइन कर दो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. what you have done, you have just assign a position to a number. ये पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, ये पोजीशन इंडिकेट करती है कि 4 इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, 5 इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है. अगर आपके स्कूल्स में असम्बली होती है तो समटाइम हमारे टीचर क्लास 6 की असम्बली या 7 की असम्बली में एक हमारे पास एक यू हैव अ क्लास 6, तो क्लास 6 के बॉयज़ होंगे, वो दे आर स्टैंडिंग लाइक दिस here they our teachers trying to assign a number, you have to stand here, you have to stand here, you have to stand here. और क्लास 7 के अगर होंगे तो वो हमारे पोजीशन साइन फर्स्ट सेकंड थर्ड, you have to stand here. and in some cases if जो प्राइज सेरेमनी होती है तो हमारी टीचर्स क्या करती हैं, सीट्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, तो वो क्या करते हैं कि जिसकी फर्स्ट पोजीशन होती है उसको फर्स्ट सीट असाइन करते हैं, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड सीट असाइन करते हैं, थर्ड पोजीशन वाले को थर्ड सीट असाइन करते हैं, एंड सो ऑन द प्रोसेस will go on. So that here same the author is trying to say you that कि आपने draw a number line. what you have to do, you have to just draw a line here. ठीक है, इधर ऑथर आपको सिर्फ एक लाइन प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने लाइन के ज़रिए नंबर्स को कैसे लिखना है, होल नंबर्स को. इधर आपने 0 लिखा और उसको एक पोजीशन असाइन कर दी, दैन इक्वली आपने उसके कुछ डिस्टेंस के बाद 1 लिखा, उसको पोजीशन असाइन कर दी. सिमिलरली विद द 2, सिमिलरली विद द 3. here what you are doing, you are just making a number line. the numbers are the whole numbers because of a line is started with 0, and we know that the whole numbers is the set of numbers starting with 0 1 2 3. अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो वो होल नंबर्स नहीं कहलाएंगे. अगर आप 0 नहीं लिखोगे, आप लिख देते हो, आप उसको शुरू करते हो उससे 1 2 3 से आप शुरू करते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं नंबर लाइन 0, तो वो फिर होल नंबर्स की लाइन नहीं बनेगी. वो आप यहाँ पे अगर आप 0 शो आप कहते हो कि मैं नंबर्स लाइन आप बनाने लगे हो और यू जस्ट फॉर get to write the 0 and you have started with 1 2 3. so in this process indeed you are getting the number line. आप नंबर लाइन ही ले रहे हो, लेकिन ये नंबर्स होल नंबर्स की लाइन नहीं बन रही है because your line is started with number 1 and we know that the numbers which is started with 1 is called the natural number. here you have drawn a number line of natural numbers. आपने natural numbers की number line draw की है, but in order to draw a whole number line you have to start with 0. आपको 0 से start करना होगा. so here the author has said you that कि आप 0 से start करो, हर नंबर को एक पोजीशन दो, जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन असाइन कर दी है. I have to remove this one, आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए. सो
यहाँ पे आपने एक नंबर लाइन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस हमने 8 तक अभी नंबर लाइन ड्रॉ की है. ओके, लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर लाइन. हम नंबर लाइन के ज़रिए से हमने नंबर्स को लाइन में लिख लिया और अब हम उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी खसूसियत क्या है. और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि देयर इज़ नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3. लेटर ऑन इन द हायर क्लासेस और इन द नेक्स्ट चैप्टर मे बी you will have a concept of integers. So integers are the set of numbers. मैं सिर्फ एक आपको डेफिनेशन ही दूंगी कि जो ज़ीरो से नेगेटिव पे आते हैं, -1 -2 -3, बट नाउ यू हैव टू स्टक विद द होल नंबर्स. तो यहाँ पे सिर्फ अभी होल नंबर्स की बात हो रही है. और होल नंबर्स में आप लेफ्ट साइड पे हेयर यू कैन नॉट सी एनी नंबर. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका? अब ज़ीरो नंबर होगा. द ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि सबसे छोटा नंबर फिर ज़ीरो है. लेफ्ट साइड पे सबसे पहले, चूँकि ज़ीरो से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, तो आपका सबसे छोटा नंबर ज़ीरो होगा. ईच नंबर इज़ वन मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर, hence each number is called the successor of its previous number. इट इज़ ईजी, कह रहे कि ईच नंबर इज़ वन मोर देन, कि हर नंबर अगले नंबर का वन मोर यानी कि उससे एक नंबर बढ़ा है. कि इसमें वन में वन प्लस करो 2 हो जाएगा, 2 में वन प्लस करो 3 हो जाएगा, 3 में वन प्लस करो 4 हो जाएगा. तो एक एक नंबर जब आप ऐड करते जा रहे हो, ज़ीरो में आपने वन प्लस किया तो आपका क्या बना? 1. आपने 1 में 1 प्लस किया तो आपका क्या नंबर बना? 2. आपने 3 में 1 प्लस किया, आपने 2 में 1 प्लस किया तो क्या बना आपका? 3. सो ईच नंबर इज़ वन मोर देन, के हर नंबर दूसरे प्रीवियस अपने पिछले नंबर का वन मोर है, उससे एक नंबर ज़्यादा है, और इसीलिए वो नंबर क्या कहलाता है? इज़ कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस नंबर, के वो प्रीवियस नंबर का सक्सेसर कहलाता है. इस नंबर का अगर 2 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1, 2 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1, क्योंकि 2 1 से बाद में आ रहा है. इंग्लिश में सक्सेसर का मीनिंग होता है आफ्टर, के 2 इज़ कमिंग आफ्टर. सक्सेसर मीन्स दैट आफ्टर. तो यहाँ पे वन का आफ्टर क्या सक्सेसर क्या होगा? 1 का सक्सेसर होगा 2, क्योंकि 2 1 के बाद आ रहा है. 2 का सक्सेसर क्या होगा? 2 का सक्सेसर होगा 3, क्योंकि 3 2 के बाद आ रहा है. और 3 का सक्सेसर क्या होगा? 3 का सक्सेसर होगा 4, क्योंकि 4 3 के बाद आ रहा है. इसी तरह आप देखो कि जब आप ज़ीरो में 1 प्लस कर रहे हो 1 बन रहा, 1 में एक और ऐड कर रहे हो 2 बन रहा, 2 में एक और ऐड कर रहे हो 3 बन रहा. तो इस तरह क्या बन रहा? आप ज़ीरो का सक्सेसर बना रहे हो 1, 1 का सक्सेसर बना रहे हो 2, 2 का सक्सेसर बना रहे हो 3, एंड सो ऑन. और 3 का सक्सेसर क्या बना रहे हो आप? 4, यानी कि आप 3 से आफ्टर 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा. वो किस तरह बन रहा है? उसमें 1 ऐड करके बन रहा है. सेम ऑथर वांटेड टू से हियर दैट कि हाउ यू कैन मेक द सक्सेसर. यू कैन मेक द सक्सेसर बाय एडिंग 1 नंबर इन द प्रीवियस नंबर. आप पिछले नंबर में एक नंबर ऐड करके उसका अगला नंबर बना सकते हो. यहाँ पे हमने 3 में 1 ऐड किया, उसका अगला नंबर बन गया. हमने 2 में 1 ऐड किया, उसका अगला नंबर सक्सेसर बन गया. हमने 1 में ऐड किया, उसका नेक्स्ट जो सक्सेसर 2 बन गया. सो हेयर इन जर्नल you will get the formula of the successor. कि successor किस तरह बनता? by adding 1 in any whole number. here n denotes the whole number, कि आप कोई भी whole number में जब आप 1 ऐड करोगे, what you will get the successor. आप क्या करो? आप उसका अगला नंबर गेट करोगे, आप उसका अगला नंबर लोगे. Here is author want to say that the successor of a previous number, it is the formula of how you can make the successor. आप successor कैसे बना सकते हो? आप अगला नंबर कैसे हासिल कर सकते हो? How you can get the next number. Here you can say that if here we have some of the whole numbers 0 1 2 3
ओके अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सक्सेसर कैसे ले सकते हो, आप यहाँ पे n की जगह 0 लिख लो, ठीक है, और उसमें 1 ऐड करो, तो व्हाट यू गॉट 1 आपने क्या किया, 0 का सक्सेसर, यू कैन से हियर कि 0 के बाद 1 आता है, तो आपने 0 का सक्सेसर 1 ऐड ले लिया। इसी तरह अगर आप 1 में 1 ऐड करोगे तो व्हाट यू गॉट 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1 कि 2 1 के बाद में आ रहा है, एंड सो ऑन बाय कंटिन्यू दिस प्रोसेस यू कैन गेट कंटिन्यूसली द सक्सेसर, आप उसके नेक्स्ट नंबर लेते जाओगे, and each number is one less than its next number, hence the number is called the predecessor of the next numbers. It is not difficult to understand here. उसने यहाँ पे कहा है कि चूँकि आप ये देखो कि 0 में 1 ऐड किया तो 1 बन गया, लेकिन 1 में अगर 1 में आपने 1 प्लस किया तो 2 बन गया, लेकिन 2 का प्रीवियस नंबर यानी कि प्रीडिसेसर, प्रीवियस यानी कि उसका पिछला नंबर कौन सा होगा, बाय माइनसिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 नंबर अगेन यू विल गेट द 1। आप 2 से पिछला नंबर लेना चाहोगे, आप 2 में से 1 निकाल दोगे, ठीक है, तो आपके पास वो ही नंबर 1 आ जाएगा। और जब आप 1 में 1 प्लस करोगे तो क्या नंबर आप लोगे, आप 2 नंबर ले लोगे, तो वो 2 का सक्सेसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखो कि इधर मैं एग्जांपल करती कि आप इसको हम p से डिनोट कर देते हैं, अगर आपने प्रीडिसेसर लेना हो तो आप क्या करोगे, आप होल नंबर एनी नंबर में से 1 माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट द प्रीडिसेसर। तो इट इज़ द फार्मूला टू गेट द प्रीडिसेसर। अगर आपके पास यहाँ पे तो 1 2 3 है, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू हैव अ नंबर लाइक आपके पास एक होल नंबर है यहाँ पे 733, तो यहाँ पे अगर आपने इसका सक्सेसर लेना हो, उससे इससे अगला नंबर लेना हो, व्हाट यू विल डू यू विल जस्ट ऐड 1 इन दिस नंबर। अब इसमें जब आप ऐड 1 दिस नंबर तो किस तरह ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेंगे, ये यूनिट है, ये टेंथ है, ये 100 है, और 1 चूँकि यूनिट की प्लेस पे आता है इसको 1 लिखेंगे, देन व्हाट विल डू वी विल ऐड इट 4, यहाँ पे 0 0 होता 3 एंड यू गेट 7, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा 734। तो आपने क्या किया 733 का सक्सेसर क्या हो गया 734, एंड इफ़ यू वांटेड टू गेट द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, अगर आप इसी नंबर का प्रीडिसेसर लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इसी नंबर में से 1 माइनस कर दोगे। हेयर यू हैव फॉर एग्जांपल हेयर यू हैव अ नंबर 733 एंड यू वांट टू गेट द प्रीडिसेसर, आप इसका पिछला नंबर लेना चाहते हो, तो आप क्या जब इसमें से 1 माइनस करोगे, व्हाट यू विल डू यू विल हैव टू राइट दिस ऑन द टॉप, ये यूनिट 10 100 की प्लेस और 1 हमारे पास यूनिट की प्लेस, तो हम इसको यूनिट के नीचे लिख लेंगे, सिंपल माइनस का साइन डालेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2 3 7, सो हेयर व्हाट यू हैव गॉट द प्रीडिसेसर, आपने इसका पिछला नंबर ले लिया। अगर आप इसको होल नंबर की लाइन में लिखोगे, आप इसको लिखो 733, तो इससे अगला नंबर इससे पहले नंबर कौन सा आ रहा है 732, और इससे पिछला नंबर कौन सा आ रहा है 734। यू कैन काउंट हेयर दैट 732 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 733 एंड द सक्सेसर इज 734, यानी कि 733 से बाद में 734 आता, पहले आता 732। In the similarly way you can get the whole bunch of predecessor and successor by having this formula। ये फार्मूला है आपके पास सक्सेसर का कि बाय एडिंग अ नंबर इन द प्रीवियस नंबर व्हाट यू विल गेट द सक्सेसर। अगर आप देखो तो ये आपकी डेफिनेशन भी है सक्सेसर की,
यहाँ पे ये आपके पास डेफिनेशन है कि ईच नंबर इज़ वन मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर। हर नंबर, एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से ज़्यादा है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड सक्सेसर, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसर। एंड ईच नंबर इज़ वन लेस इज नेक्स्ट नंबर, और हर नंबर उसके अगले नंबर का लेस है, तो लेस का मतलब होता माइनस, तो वो उसका क्या होता प्रीडिसेसर। ये हम इधर लिख लेंगे कि ये इसका सक्सेसर है। और अगर हम उसी नंबर में से कोई भी एनी नंबर, एनी होल नंबर में से माइनस करेंगे तो वो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा, वो इसका प्रीवियस नंबर हो जाएगा। हेयर एन मीन्स दैट वेयर एन इज एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता। We don't know, but it is a general formula to get the predecessor और successor। ये successor और predecessor का को लेने के लिए क्या फाइंड करने का जनरल फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने नीचे दी हुई है कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो उन्होंने लिखा फर्स्ट इज द सक्सेसर ऑफ ज़ीरो। हो गए कि फर्स्ट ज़ीरो के बाद में आता है, एंड ज़ीरो इज द प्रीडिसेसर ऑफ वन, और जो ज़ीरो है वो वन से पहले आता है, लिहाजा ज़ीरो वन का क्या कहलाएगा प्रीडिसेसर कहलाएगा। टू इज़ द सक्सेसर ऑफ वन एंड वन इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ टू। each whole number on the number line is greater than each whole number on the left। Similarly it is obvious that वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हर होल नंबर ये this whole number is greater than 2। क्योंकि ये इसमें हमने जब वन ऐड किया तो 3 हो गया, तो लिहाजा 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, और 4 5 से छोटा है। यहाँ पे वो ऑथर कहना चाहता है कि हर सक्सेसर अपने प्रीडेसर से बड़ा होता है, अपने पहले आने वाले नंबर से बड़ा होता है। ऑब्वियसली जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जब हम व्हेन वी ऐड समथिंग इन आवर क्वांटिटी, तो क्या होता है वो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हियर यू हैव 2 balls, तो आप शॉप पे जाते, आप एक और बॉल परचेज कर लेते, तो आपके बाद आप 2 में एक और बॉल ऐड करते, तो हियर यू गेट द 3 balls। आप यहाँ पे 3 balls ले लेते, तो ऑब्वियसली जो आपके पास पहले आपके पास 2 balls थे, उसके बाद आपके पास बाय एडिंग 1 ball यू गेट 3 balls, तो आपने 3 balls ले लिए, तो ये 3 बॉल 2 balls से ज़्यादा है। सिमिलरली ऑथर यही कहना चाह रहा है कि जो नंबर जो सक्सेसर होता है, जो नंबर हम 1 ऐड करके डालते हैं, वो पिछले नंबर से बड़ा होता है। और उसके बाद ईच होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ लेस देन द होल नंबर ऑन द राइट साइड। अब वही बात है कि यहाँ पे वो कहता है कि जो होल नंबर यहाँ पे होगा वो स्मॉलर होगा और ये नंबर ग्रेटर होगा। तो हम क्या करते हैं, चूँकि अब इस ये आपके पास you are going to draw a number line here, starting with number line is of whole number starting with 0, then 1, then 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास यहाँ पे अप टू 7 होल नंबर्स की मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे 2 इज़ लेस देन, ये दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट्स लेस देन 3, कि 2 3 से छोटा है। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता, लेस देन। अगर आपने कभी लेस देन को शो करना हो, व्हाट यू हैव टू डू, जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ आप क्या करोगे, इसका एरो बना दोगे कि 2 3 से ये कह रहा है कि मैं तुमसे छोटा हूँ, और 3 2 को कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब जहाँ पे आपने इसका फेस ओपन होगा वो लार्जर नंबर को शो करेगा, जहाँ पे इसका फेस बंद हो जाएगा वो स्मॉलर नंबर को शो करेगा। इट इज़ जस्ट फॉर योर हिंट। Okay, and the symbol अब is used to represent is greater than or equal to, and the symbol is used to represent it is equal to को नहीं ये symbol show करेगा। I disagree with this line, क्योंकि symbol सिर्फ show करेगा ग्रेटर देन को, इक्वल टू को तब शो करेगा जब आप इसके नीचे लाइन डाल दोगे। Here there is no line under this symbol, no, so I don't know, maybe
मिस प्रिंटिंग। तो जब आपने किसी को, ये सिर्फ सिंबल शो करेगा ग्रेटर देन को, नॉट द इक्वल टू। जब आप इक्वल टू के लिए डालोगे तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन अंडर दैट सिंबल, आपको सिंबल के नीचे लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन मीन्स दैट इक्वल टू, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू के, टू या तो टू से बड़ा है या उसके बराबर है, तो वी नो दैट टू इज इक्वल टू टू। So for example, x is greater than 4 means that x is greater or equal to 4. No, it's not like that. Equal will not come here, क्योंकि equal नहीं होता, ये जो साइन होता आपका ये स्मॉलर को शो करता और ये साइन आपका ग्रेटर को शो करता। तो जब आपने इक्वल की बात करनी कि लेस देन और स्मॉलर देन, इक्वल के नीचे आपको लाइन ड्रा करनी पड़ती, ग्रेटर देन और उसके नीचे आपको लाइन ड्रा करनी पड़ती है। तो आई डोंट नो व्हाई द ऑथर हैज रिटन दिस। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पेज व्हाट वी विल सी, here we will have एग्जाम्पल। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दी हैं कि उन्होंने पहले आपको सिम्बल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। आप ड्रॉ अ नंबर लाइन टू राइट द होल नंबर्स, के होल नंबर्स को लिखने के लिए आपने क्या करना, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे आप होल नंबर्स लिखने के लिए क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। लेस देन 10, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी लेस देन 10 इन ईजीएस्ट वे। मैं आपको बता देती कि सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्या करो, नंबर को, चूँकि हमारे पास होल नंबर्स, इन्होंने इधर ऑथर ने होल नंबर लिखा है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप 9 तक अपने होल नंबर्स लिख लो एंड देन यू व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन अबव दैट नंबर्स। आप उन नंबर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उनको पोजीशन साइन कर दो। मेरा इक्वल डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन आप इक्वली डिस्टेंस में लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेस देन 10 से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हेयर व्हाट ऑथर हैज़ डन, उसने क्या किया, उसने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और 9 तक उसने सर्कल कर लिया। ये मेथड भी ठीक है, या आप खाली नंबर लाइन 9 तक भी ड्रा कर लो तो ये मेथड भी ठीक है। इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट कि आप 9 तक लिखो और उस लाइन को शो करोगे नंबर लाइन सिर्फ 9 तक है। अब ग्रेटर देन 6, उन्होंने कहा कि होल नंबर्स की लाइन ड्रा करो जो ग्रेटर देन 6 है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नंबर लाइन होल नंबर की कहाँ तक जाएगी। तो ग्रेटर देन 6 कि ग्रेटर देन 6 का मतलब है कि 6 नहीं आएगा, 6 से बड़े नंबर आएंगे, 7 8 9 and 10 and so on up to we don't know। यहाँ पे हमें नहीं बताया उन्होंने कहाँ तक है, तो हम इसको यहाँ तक एंड कर देते हैं कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा जो ग्रेटर देन यानी कि 6 नहीं लिखना, 7 8 9 6 से नंबर लार्जर होने चाहिए। और इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली के ग्रेटर देन, ये सिंबल शो करता है ग्रेटर देन को, कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी ग्रेटर देन 9। ओके सॉरी, आपने ये शो करता है ग्रेटर देन 9। ओके, दिस हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पहले ग्रेटर देन जब 6 लिखा तो उन्होंने 6 नहीं लिया, और जब यहाँ पे सिंबल शो किया तो उन्होंने 9 ले लिया। ओके, यू कैन टेक द 9 नंबर, बट आई डिसएग्री विद दिस। ओके, यहाँ पे आपका 5 है कि आप 5 से लेस देन, दिस सिंबल शो दैट लेस देन 5, तो आपने 5 से लेस देन, हेयर यू कैन सी दैट कि उन्होंने इक्वल का निशान यहाँ पे डाल दिया कि इसका मतलब 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इक्वल का निशान डाल दिया तो इसका मतलब 9 आएगा। सेम आई वाज सेइंग हियर दैट कि जब आपने इक्वल को कहना कि 9 आएगा तो
यहाँ पे उन्होंने इक्वल का निशान नहीं डाला, मे बी इट इज़ मिस प्रिंटिंग। तो जब उन्होंने कहा कि 9, अब यहाँ पे उन्होंने इस एग्जांपल में ये है कि उन्होंने कहा 9 से बड़ा नंबर लो, तो उसमें 9 नहीं आएगा। आप क्या करोगे, आप नंबर 10, 11 और 12 से शुरू करोगे, एंड सो, और 12, 13, जहाँ तक मर्जी आप ले लो, इट्स अप टू यू। और अब यहाँ पे चूंकि अगर इसके नीचे मैं लिखती कि ये वो है कि ग्रेटर देन 9, के 9 से बड़ा आएगा, और अगर मैं कहती कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो फिर क्या होगा कि उसमें मैं 9 लिखूंगी, कि उसमें 9 आएगा। जब मैं ये लाइन ड्रा करूंगी, इसका मतलब ये है कि 9 इंक्लूड है, 9 आएगा। और अगर ये लाइन मैं नहीं ड्रा करती तो फिर 9 नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप देखो कि 5 लिखा, लेकिन नीचे जब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उन्होंने वो सिंबल डाल लिया, मे बी इट वाज मिस प्रिंटिंग। तो जब आपके नीचे लाइन आ जाएगी तो फिर आपने 5 इंक्लूड करना, जब आपने नंबर लाइन बनानी फिर उसमें आपने 5 लेना, क्योंकि लेस देन 5 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आप नंबर लोगे। दस द रिक्वायर्ड होल नंबर आर 0, 1, 2, 3, 4, के हमारे पास होल नंबर, रिक्वायर्ड होल नंबर्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15, के ग्रेटर देन 7 होना चाहिए लेकिन लेस देन 15, लेकिन 15 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, अभी तो इन्होंने वो लाइन नहीं डाली है, तो लिहाजा उन्होंने 15, यहाँ पे देखो कि 15 उन्होंने नहीं लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो लाइन आपके नीचे यहाँ पे आएगी वो इक्वल को शो करेगा, फिर आपने वो नंबर लिखना। लेकिन जब वो लाइन उन्होंने नहीं डाली है तो फिर आपने नंबर लाइन बनाते वक्त वो नंबर नहीं लिखना। सिंपली आप क्या करो, उन्होंने कहा कि 7 से ग्रेटर नंबर लेना, तो आप क्या करो, 7 के बाद क्या नंबर आता, 8 आता, 9 आता, 10 आता, 11, 12, 13, 14, चूँकि 15 ऐड नहीं है तो लिहाजा 15 नहीं लिखेंगे। सो हेयर व्हाट यू हैव डन, यू हैव ड्रॉ अ नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स की लाइन आपने ड्रॉ की है जो कि 7 से ग्रेटर है बट लेस देन, लेकिन छोटे हैं 15 से। यू कैन सी हेयर, उन्होंने इसमें उन्होंने सिंपल क्या किया कि आपको सिर्फ एक मेथड बताया है कि आप नंबर्स को एक लाइन में कैसे लिख सकते हो। तो ये नंबर लाइन, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। कि मैं कहती हूँ कि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ जो ग्रेटर देन 5 है बट लेस देन किससे है, 12, बट लेस देन 12। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे, मुझे चूँकि एक नंबर लाइन ड्रा करनी है 5 से ग्रेटर, तो मैं क्या करूँगी, ए लाइन ड्रा करूँगी, उसमें 6, चूँकि 6 5 से बड़ा है, 7, 8, 9, 10, 11, चूँकि 12 नहीं आता तो मैं 12 नहीं लिखूँगी। आई विल फिनिश माई लाइन अप टू 11, मैं अपनी लाइन को 11 तक फिनिश कर दूँगी। लेकिन इफ़, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि मैं लिखती हूँ कि नंबर लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 10, कि अब यहाँ पे जब मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 2 लूँगी, क्योंकि मैंने कहा इक्वल टू, मेरी नंबर लाइन, मेरी लाइन में वो नंबर्स आने चाहिए जो कि 2 से ग्रेटर हैं बट लेस देन 3, लेकिन सॉरी लेस देन मेरे 10 से लेस हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो नंबर्स ले लिए जो कि 2 से लार्जर हैं, उससे बड़े हैं, और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन इसमें 10 आएगा बिकॉज आई हैव ड्रॉ अ लाइन बिलो, दिस लाइन इंडिकेट्स इक्वल, के उसमें 10 आएगा। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉ नंबर्स ऑफ नंबर लाइंस, हमने कई नंबर लाइंस ड्रॉ की, हमने लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 10, हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की है। सो यहाँ पे हमने थोड़ी, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस की कि हमने नंबर्स को लाइन में किस तरह लिखना है, हाउ यू कैन राइट आ नंबर्स। यहाँ पे देखो सिमिलरली, हाँ ऑथर ने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है, हमने 10 तक ली, उसने 12 तक ली। सिमिलरली आप भी 2 से स्टार्ट करोगे और लेस देन 12, लेकिन आप 12 तक लेके जाओगे। चूँकि यहाँ पे होल नंबर्स, अब आपको यहाँ पे नंबर लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है,
तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम चूँकि उन्होंने कहा कि लाइन ज़ीरो की होल नंबर लाइन है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंडिकेट ज़ीरो, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आई विल व्हाट वी आर डूइंग, आप ये भी कह सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने चूँकि कहा कि होल नंबर लाइन ड्रा करो, तो आप नंबर लाइन कहाँ से शुरू करोगे, आप नंबर लाइन आप पे है कि आप इसको 2 से लेस देन या इक्वल टू से शुरू कर दो, या आप इसको ज़ीरो से इंडिकेट करो कि ज़ीरो से, इसका मतलब कि आप होल नंबर्स की नंबर लाइन ड्रा कर रहे हो जो कि 2 से लार्जर है और वो उससे लेस देन है। ये द ऑथर हैज़ डन, आप वो भी मेथड कर सकते हो, आप ये भी मेथड कर सकते हो, लेकिन इस मेथड में से यहाँ पे चूंकि उन्होंने ज़ीरो इंडिकेट करना, उन्होंने ये बताना कि नंबर्स को, होल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लिखा जा सकता, तो होल नंबर्स के लिए आपको शुरू में ज़ीरो लेना पड़ता। तो इसीलिए अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, उसने सर्कल कर दिया नंबर्स, ही हैज़ सर्कल द नंबर्स। ओके, तो आप सर्कल कर सकते हो, लेकिन इन दैट मेथड आप वो भी नंबर लाइन ड्रा कर सकते हो और कह सकते हो कि मैंने वो नंबर्स ले लिए हैं जो कि 2 से ग्रेटर एंड लेस देन 12 है। लेकिन अगर आपने अप्रोप्रिएट तरीके, अगर चूँकि स्कूल में या टीचर्स या होता, वो आपको ये कहेंगे कि नहीं, हाँ हम ज़ीरो, तो उसमें कोई वो नहीं है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर लो, आप ज़ीरो से लेना शुरू कर दो, क्योंकि ज़ीरो इंडिकेट करेगा क्या, होल नंबर्स को, तो आप उसको सर्कल कर लो, या उस तरह आप अपना ले लो जिस तरह हमने प्रीवियसली लिया था, वो भी होल नंबर्स, क्योंकि हमें पता होल नंबर्स में आपके हमें पता है कि होल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे आप या तो 7 8 9 से स्टार्ट कर लो, या ग्रेटर देन, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो नंबर लाइन, और या आप ज़ीरो से स्टार्ट कर लो, कि ज़ीरो से स्टार्ट करके लिख लो कि ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉपरली इंडिकेशन कर रहा है कि ये मैं होल नंबर्स की नंबर लाइन बनाने लगा हूँ। बोथ मेथड विल बी कंसीडर्ड। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ 2 and 5 बाय यूजिंग नंबर लाइन। ओके, उन्होंने कहा कि आप 2 और 7 का सम फाइंड करो बाय यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे लिखा कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मूव 5 यूनिट्स टू द राइट फ्रॉम 2 एज शोन बिलो। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल क्या किया, आपने क्या करना, उन्होंने लिखा कि 2 और 5, आपने 2 और 5 आपने मूव किया, आपने क्या किया सिमिलरली क्या कर रहे हो, हमें पता है कि हमने नंबर लाइन एंड मूव 5 यूनिट्स टू द राइट फ्रॉम 2 एज शोन बिलो। ओके, इट इज़ ईजी दैट, हमें क्या पता कि यहाँ पे हमें पता, उन्होंने कहा 2 और 5 को प्लस करके जो आपके पास नंबर 7 आता, उसको आप नंबर लाइन में इंडिकेट कर दो। आप क्या करोगे, आप होल नंबर्स की एक नंबर लाइन ड्रा कर लोगे, ठीक है, और यहाँ उसको आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप क्या करोगे, आप इसमें उन्होंने कहा कि 2 को लेफ्ट, यानी कि 2 के टोटल 7 को हमने इंडिकेट करना, तो उसमें 2 और 5 भी आएगा। 2 टू द लेफ्ट, आप 2 यूनिट्स इस तरफ मूव करोगे, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट आप करोगे। अब ज़ीरो से जब आप मूव करना शुरू करोगे 7 तक, तो आपकी कितनी काउंटिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे, तो 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स। सो यहाँ तक अगर आप इसको यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे, 2 यूनिट्स जब आप उसको यहाँ से मूव करना शुरू करोगे, द सम ऑफ 2 + 5 7 यूनिट्स करोगे, तो आपने क्या करना, आपने यहाँ से मूव करना शुरू करना 7 यूनिट्स, 2 यूनिट्स आप लेफ्ट 2 की तरफ से लेफ्ट, what is happened to my pen, okay 7,
तो ये टोटल आपने कितने यूनिट्स मूव किए, अगर आप काउंट करो तो आप 7 यूनिट्स मूव कर चुके हो। तो सो नंबर लाइन में आपने क्या किया, आपने नंबर लाइन के जरिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ तक आपने फिनिश किया उसको आप ऐड कर लोगे तो आप 7 यूनिट्स तक आपने मूव किया और इसको आपने 7 से शो कर दिया। So here is the end of in this video we have seen how we can draw a number line. हम होल नंबर्स को लाइन में किस तरह लिख सकते हैं। सिंपली नंबर्स को आप हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको आप नंबर से ड्रा कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।